मिथिला नगरी में समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बालिका सीता अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रही थी। उनके स्वभाव में वही शांति बनी हुई थी, पर उनके तेज और गरिमा में अब एक नई गंभीरता दिखाई देने लगी थी। राजा जनक ये सब ध्यान से देख रहे थे। एक पिता के रूप में उनके मन में अपार स्नेह था और एक राजा के रूप में भविष्य की चिंता। वे भली भांति समझ चुके थे कि ये कन्या साधारण नहीं है और उसका जीवन किसी महान उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। राजमहल में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन धनुष सुरक्षित रखा गया था। ये धनुष साधारण अस्त्र नहीं था। कहा जाता था कि इसमें स्वयं भगवान शिव की शक्ति समाई हुई है। वर्षों से ये धनुष एक भारी संदूक में रखा था और कोई भी साधारण व्यक्ति उसे हिला तक नहीं सकता था। एक दिन खेलते खेलते सीता उस कक्ष तक पहुंच गई जहां वो संदूक रखा था। बाल सुलभ जिज्ञासा से उन्होंने उसे छुआ। उसी क्षण वो भारी संदूक सहजता से हिल गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सेवक और सैनिक स्तब्ध रह गए। जिसे अनेक बलवान योद्धा भी नहीं हिला सके थे, उसे सीता ने बिना किसी प्रयास के खिसका दिया था। जब ये बात राजा जनक तक पहुंची तो उनके मन का सारा संदेह समाप्त हो गया। वे समझ गए कि सीता में कोई दिव्य शक्ति निहित है। वो केवल उनकी पुत्री नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा है। उसी क्षण राजा जनक ने एक दृढ़ निश्चय किया। सीता का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा। जो भी उनका जीवन साथी बनेगा, उसे शक्ति के साथ साथ धर्म, धैर्य और मर्यादा की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इस प्रकार शिव धनुष केवल एक अस्त्र नहीं रहा, बल्कि भविष्य की एक महान परीक्षा बन गया। एक ऐसी परीक्षा जो आगे चलकर इतिहास की सबसे महान कथा का आधार बनने वाली थी।